हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी के चैप्टर सेकंड फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में। हमारे सिलेबस में दिया है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, कंपोजिशंस, एक्शंस, डोजेस, रूट, इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ड्रग इंटरेक्शंस, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रोल ऑफ नर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? Antiseptic and disinfectant both are used to kill, destroy or stop the growth of microorganism. एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्शन दोनों का यूज जो है बैक्टीरिया को किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने में किया जाता है। एंटीसेप्टिक की डिफिनेशन है एंटीसेप्टिक आर केमिकल सब्सटेंस अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यूज, स्किन, वुंड, कट्स टू किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम लिविंग टिश्यूज पे करते हैं, जैसे कि स्किन, वुंड एंड कट्स, बैक्टीरिया को किल करने के लिए और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद एक और डिफिनेशन देख लेते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट दैट kill or inhibit the growth of microorganisms on the external surface of body। एंटीसेप्टिक एजेंट वो होते हैं जो कि किल करते हैं और इनहिबिट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी पे, जैसे कि स्किन हो गया और माउथ हो गया। उसके बाद इनहिबिट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इनहिबिट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद है हमारा डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट टू किल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका यूज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे किया जाता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नॉट यूज्ड ऑन स्किन बिकॉज इट इज़ यूजुअली टू स्ट्रॉन्ग। इसका यूज़ हम स्किन पे नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके एग्जांपल्स देखें तो ब्लीच ऑन फ्लोर, ब्लीच का यूज फ्लोर पे किया जाता है। फिनॉल यूज्ड फॉर क्लीनिंग हॉस्पिटल्स। फॉर्मेलिन यूज्ड अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन फॉर्मिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर एंड लैब्स। फॉर्मेलिन एक गैसेस फॉर्म में डिसइंफेक्टेड होता है जिसका यूज हम लोग नॉर्मली जो है इसका आइसोलेट करने के लिए लैब वगैरह को या ऑपरेशन थिएटर को किया जाता है, जिसमें फॉर्मेलिन गैस को स्प्रेड कर दिया जाता है लैब या ऑपरेशन थिएटर को लॉक करके। डिसइंफेक्टेंट डिस्ट्रॉय जर्म्स ऑन डेड सरफेस। डिसइंफेक्टेड जो होता है वो डिस्ट्रॉय करता है जर्म को और डेड सरफेस को। उसके बाद हमारे स्टेरिलाइजिंग एजेंट देख लेते हैं। स्टेरिलाइजिंग एजेंट केमिकल एजेंट यूज टू completely kill all forms of microorganisms। स्टेरिलाइजिंग एजेंट जो होते हैं एक केमिकल एजेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है कम्प्लीटली बैक्टीरिया को किल करने के लिए फॉर्म्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि बहुत सारी बैक्टीरिया जो होती हैं वो वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म में चली जाती हैं, स्पोर्स फॉर्म कर लेती हैं, उनको भी स्टेरिलाइजिंग एजेंट के थ्रू किल कर दिया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। तो पहले हम एंटीसेप्टिक की देख लेते हैं, जिसमें पहला है हमारा शुड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड अदर माइक्रोब्स। ये सारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करे, वायरसेस को भी, फंगाई को भी और बहुत सारे माइक्रोब्स को भी डिस्ट्रॉय करे, मतलब कि मल्टीपल वर्क करे। फास्ट एक्टिंग हो, शुड वर्क क्विकली आफ्टर अप्लाई करने के बाद तुरंत काम करें। शुड नॉट डैमेज स्किन और डिले वुंड हीलिंग, ये डिले वुंड हीलिंग ना करें। नेक्स्ट है हमारा शुड नॉट डैमेज स्किन, बर्निंग, इचिंग और एलर्जी, ये स्किन को डैमेज ना करे इचिंग और बर्न करके और एलर्जी फॉर्म करके। उसके बाद है हमारा शुड बी वर्क इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस और डर्ट, ये ब्लड, पस और डर्ट अगर किसी कट के साथ प्रेजेंट है तो उस पर भी वर्क करें। शुड बी लॉन्ग लास्टिंग एक्शन, इसका लॉन्ग लास्टिंग एक्शन होना चाहिए। शुड नॉट लॉस इट्स इफेक्ट क्विकली व्हेन केप्ट ऑन सेल्फ, इसकी सेल्फ लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। नो बैड स्मेल और स्टेन स्किन और क्लॉथ बैडली, ये बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल ना करें और स्किन और क्लॉथ को स्टैन ना करें, मतलब दाग ना छोड़े।
उसके बाद है ईजी टू अप्लाई, शुड बी सिंपल लिक्विड क्रीम और सॉल्यूशन, सिंपल लिक्विड और क्रीम सॉल्यूशन फॉर्म में होनी चाहिए ताकि इजीली अप्लाई की जा सके। अफोर्डेबल होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट ध्यान रखिएगा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे ही यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग जर्म किलर, शुड किल बैक्टीरिया वायरसेस फंगाई एंड स्पोर्स, ये बैक्टीरिया वायरसेस फंगाई और स्पोर्स फॉर्मिंग बैक्टीरिया को भी किल करे। शुड हैव क्विक एक्शन, डिसइंफेक्टेड इन शॉर्ट टाइम, क्विक एक्शन और जल्दी काम करें। शुड नॉट डैमेज मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्फेसेस, ये मेटल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्फेसेस को डैमेज ना करें। नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन्स, ह्यूमन के लिए नॉन टॉक्सिक हो। नो बैड ऑर्डर, शुड नॉट प्रोड्यूस वेरी इरिटेटिंग स्मेल, ये इसमें कोई भी मतलब बैड स्मेल प्रोड्यूस ज़्यादा ना करे। इजी टू डाइल्यूट एंड यूज़, इसको इजीली डाइल्यूट किया जा सके वाटर वगैरह के साथ और यूज़ किया जा सके। 7 है हमारा इकोनॉमिकल, शुड बी लो कॉस्ट फॉर रेगुलर हॉस्पिटल यूज़, इकोनॉमिकली ये लो कॉस्ट होनी चाहिए ताकि हॉस्पिटल्स में रेगुलरली यूज़ की जा सकते हैं। उसके बाद हमारा गुड पेनिट्रेशन, शुड रिच इनटू क्रैक एंड सर्फेसेस टू किल हिडन जर्म्स, ये क्रैक्स और सर्फेसेस में भी जा सके, जैसे फ्लोर वगैरह में क्रैक हो जाते हैं ताकि जो भी छुपे हुए जर्म्स हैं उनको भी ये किल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द इफिकेसी ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स। इससे पहले जर्मिकाइडल एक टर्म होती है, अ कॉमन टर्म यूज फॉर बोथ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। पहला है हमारा नंबर एंड लोकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हेनेवर द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन लार्ज नंबर इट नीडेड लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर दियर जर्मिकाइडल इफेक्ट्स। जैसे एग्जांपल है 30 मिनट में अगर किल कर रहा है 10 बैसिलस एट्रोफियस स्पोर्स को, बट वही 3 आवर्स अगर उसको टाइम दिया जाए किसी डिसइंफेक्टेंट को तो वो 1 लाख बैसिलाइज को किल कर सकता है। लोकेशन कैसे इफेक्ट करती है? मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक इंडोस्कोप्स एंड विथ मल्टीपल जॉइंट्स डिफिकल्ट टू डिसइंफेक्ट एज कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस इक्विपमेंट्स, यानी कि बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि इंडोस्कोप होता है, इसमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, इसकी वजह से उसे डिसइंफेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लैट सरफेस वाले जो इक्विपमेंट्स होंगे उनको ईजिली जो है डिसइंफेक्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनेट रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरियल स्पोर्स पोसेस द हाईएस्ट इनेट रेसिस्टेंस टू केमिकल जर्मिकाइड्स, नॉट ईजी टू किल। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर्स फॉर्म कर लेते हैं और वेजिटेटिव सेल्स में चले जाते हैं, वेजिटेटिव स्टेट में उनकी सेल्स चली जाती हैं, तो उसकी वजह से भी ये भी इफ़ेक्ट करता है डिसइंफेक्टेड मतलब कि प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेगा। इन्हें मरना आसान नहीं होता इसलिए, जिसका एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो वायरस। थर्ड है हमारा कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। High concentration is quite efficacious in killing microbes. A duration of killing depend on potency of germicidal. जो भी डिसइंफेक्टेंट हाई कंसंट्रेशन वाले होंगे वो मतलब जल्दी माइक्रोब्स को किल कर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ किलिंग डिपेंड ऑन द पोटेंसी ऑफ जर्मिकाइडल। जो भी डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक है उसकी पोटेंसी पे भी डिपेंड करता है। 70% isopropyl alcohol kill the 104 माइकोट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। जो 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है वो 104 बैक्टीरिया को किल करेगा एज़ कम्पेयर टू 3% ऑफ फिनॉल। वही जो फिनॉल 3% फिनॉल यूज़ करे तो वो 2 से 3 घंटे उन्हीं अमाउंट में बैक्टीरिया को मारने में लेता है। फोर्थ है हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स। Presence of organic matter such as blood, serum, pus or fecal can interfere with the antimicrobial activity of disinfectant. Presence of organic matter जैसे कि ब्लड, सीरम और पस या फीकल प्रेजेंट है तो वो भी इंटरफेयर करता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के एक्टिविटी में। फिफ्थ है हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर क्या है कि कितने टाइम में एक्सपोज कर पाएगी वो अपनी इफेक्ट को। द contact time of any germicidal agent should be appropriate for their accurate effect। मतलब सब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्ट का एक टाइम होता है कि वो इतने टाइम में इतने बैक्टीरिया को किल करेगी, तो वो भी मैटर करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, जिसमें पहला है हमारा फिनेल डेरिवेटिव्स। पहला है फिनोल क्रिसॉल,
हेक्साइलरेल, सॉर्किनॉल और क्लोरोहेक्साइलिनॉल और हेक्साक्लोरोफेन। उसके बाद है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैलोजेंस। हैलोजेंस में पहला आता है हमारा आयोडीन, फिर आते हैं क्लोरीन। उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल में इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। और बाइगेनाइट्स में आते हैं हमारे क्लोरोहेक्साडीन। एसिड में बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। एल्डिहाइड में पढ़ना है हमें फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटाल्डिहाइड के बारे में। मेटालिक सॉल्ट, इसमें सिल्वर नाइट्रेट आता है, सल्फोनाइड डायजीन आता है, जिंक सल्फेट आता है। बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्टॉप द बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोविंग, और बैक्टीरियोकाइडल का मतलब होता है किल बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया को मारने वाला। उसके बाद आता है हमारा फिनॉल। पहला है हमारा फिनॉल कार्बोलिक एसिड। इसमें कंपोजिशंस देखें तो ये कार्बोलिक एसिड से बना होता है, फिनॉल डेरिवेटिव होता है ये भी फिनॉल से ही। एक्शन एंड मैकेनिज्म देखें तो डिसरूप्टिंग बैक्टीरियल मेम्ब्रेन एंड डीजनरेटिंग कोएगुलेटिंग द बैक्टीरियल प्रोटीन। ये बैक्टीरियल प्रोटीन को कोएगुलेट करके एक्शन करता है। डोज देखें तो स्टैटिक एट 0.2%, एंटीसेप्टिक के रूप में 0.2% पे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोबियल काइडलेट जो है 1% से ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए ताकि ये बैक्टीरिया को किल कर सके। रूट इसका टॉपिकल ओनली, मतलब टॉपिकली इसका रूट होता है। इंडिकेशंस देख लें तो डिसइंफेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फ्लोर्स को डिसइंफेक्शन के लिए, क्लीनिंग बेड पैन्स और इंस्ट्रूमेंट के लिए, यूज इन मेकिंग फिनाइल फ्लोर क्लीनर भी बनाने में यूज़ किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखें तो डू नॉट यूज़ ऑन लार्ज ओपन वुंड पे यूज़ नहीं करना है। डू नॉट अप्लाई ऑन लार्ज स्किन एरिया पे इसे अप्लाई नहीं करना है। अवॉइड इन्फेंट में अवॉइड करना है। हाइपर सेंसिटिव टू फिनॉल, जो भी फिनॉल से हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें भी अवॉइड करना है। अवॉइड ऑन फेस और म्यूकस मेम्ब्रेन पे अवॉइड करना है। साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। स्किन इरिटेशन कॉज कर सकता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकता है, वाइटनिंग ऑफ स्किन वाइटनिंग पैचेस कॉज कर देगा, हेडेक, डिजनेस, वीकनेस, लिवर एंड किडनी डैमेज भी कर सकता है। एडवर्स इफेक्ट देखें तो ये केमिकल बर्न कर सकता है, टिश्यूज नेक्रोसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, CNS डिप्रेस हो सकता है, शॉक इन सीवियर पॉइजनिंग में शॉक की कंडीशन भी हो सकती है। ड्रग इंटरेक्शन में रेयरली होता है इसमें ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि ये आउटर एक्सटर्नल सरफेस पे यूज़ किया जाता है। सेकंड है हमारा क्रिसॉल। तो कंपोजिशंस देखें तो ये मिथाइल फिनॉल से बना हुआ है। एक्शन डीजनरेट प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स के प्रोटीन को डीजनरेट करता है, इससे अपना एक्शन परफॉर्म करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। पावरफुल मोर देन फिनॉल से ज़्यादा पावरफुल होता है, मोर एक्टिव होता है फिनॉल से। यूज़ फॉर वॉशिंग हैंड्स, सरफेसेस डिसइंफेक्टेंट, हैंड वॉशिंग और सरफेसेस डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ करते हैं इसका। 2 से 5% सॉल्यूशन कंसनट्रेशन हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। रूट इसका टॉपिकल होता है। थर्ड है हमारा हेक्साइल रिसॉर्किनॉल, और इसके कंपोजिशंस देखें तो फिनॉल डेरिवेटिव होता है। इसका एक्शन होता है डीजनरेट प्रोटीन ऑफ माइक्रोब्स को डीजनरेट करेगा, उसके बाद माइक्रोब्स को किल कर देगा। यूज इसका देखें तो एज माउथ वॉश, लोजेंस एंड एज एंटी फंगल में भी इसका यूज किया जाता है। ये एंटी फंगल कॉमनली यूज होता है इसका। और रूट इसका देखें तो टॉपिकल लोजेंसेस आर स्लोली डिजॉल्व इन माउथ में हम स्लोली लेके इसको डिजॉल्व कर सकते हैं। इंडिकेशंस देखें तो सोर थ्रॉट है ये, माउथ इन्फेक्शंस और फेरेंजाइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा क्लोरोहेक्साइनॉल, जिसमें इट इज़ नॉन इरिटेटिंग टू स्किन बट इफिकेसी इज़ रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये नॉन इरिटेटिंग होता है स्किन पे, लेकिन इफिकेसी जो होती है रिड्यूस कम हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ब्लड, सीरम या पस की प्रेजेंस में। कॉमनली यूज देखा जाए तो हैंड वॉशिंग के लिए 4.8% सॉल्यूशन कंसंट्रेशन होना चाहिए। स्किन क्रीम और सोप के रूप में हम 0.8%, माउथ वॉश के रूप में इतना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का हो तो यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा हेक्साक्लोरोफेन
हेक्साक्लोरोफिन का यूज हम, ये नॉन स्टेनिंग होता है, मतलब दाग नहीं देगा, नॉन इरिटेटिंग होता है, नॉन इरिटेट नहीं करेगा, ऑर्डर लेस होता है, यानी कि इसकी स्मेल बैड नहीं होगी, और रिड्यूस एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस में एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। इट डज नॉट किल स्पोर्स बैक्टीरिया को ये किल नहीं करता है। डीजॉर्मिंग एक्शन इज स्लो, और इसका डीजॉर्मिंग एक्शन स्लो होता है, बट persistent due to deposition on the skin as a fine film that is not removed by rising in with वाटर से धोने के बाद भी एक पतली सी फिल्म बना देता है स्किन सरफेस पे, वो नहीं हटती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें पहला है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये वुंड हीलिंग के लिए हम 3% सॉल्यूशन लेंगे, और माउथ वॉश के लिए डाइल्यूट विथ इक्वल वाटर, जितना वाटर लेंगे उतने अमाउंट में हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड को भी लेना है और डाइल्यूट कर लेना है दोनों को। डिसइंफेक्टेंट के रूप में 6 से 10% तक, और मोर देन नॉट फॉर बॉडी वॉश, ये बॉडी यूज़ के लिए इतना % नहीं कंसंट्रेशन लेना है, इससे या इससे ज़्यादा लेकर हम डिसइंफेक्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। इसका एक्शन अगर देखें तो हम कैसे करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिलीज ऑक्सीजन व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ टिश्यू, ब्लड और पस। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है रिलीज़ करता है ऑक्सीजन को जब वो टिश्यूज़ या ब्लड या पस के कांटेक्ट में आता है। ऑक्सीजन किल करेगा एनारोबिक बैक्टीरियाज को, कॉजिंग बबलिंग एंड फ्रीजिंग के थ्रू, हेल्प टू रिमूव डर्ट एंड डेथ टिश्यूज़ और डर्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है। है हमारा बेंजाइलो परऑक्साइड। बेंजाइल परऑक्साइड क्या करता है, जेल, क्रीम और लोशन के रूप में 2.5 से 5 to 10% तक यूज कर सकते हैं। यूज्ड ऑन एक्ने वल्गैरिस, एक्ने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे KMNO4 भी बोलते हैं, और केमिकल नेम इसका 1/20 डाइल्यूट फॉर हैंड वॉशिंग, 1/500 डाइल्यूट फॉर माउथ वॉश, 110,000 डाइल्यूट फॉर यूरिथ्रल एंड वजाइनल लीवेज। Used an antidote for stomach wash in morphine poisoning in 0.1 to 0.3% concentration। इसका यूज एंटीडोट के रूप में किया जा सकता है स्टमक वॉश करने के लिए मॉर्फिन पॉइजनिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ, इथाइलिन ऑक्साइड ETO। गैसियस स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है, यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट कैन नॉट टॉलरेट हीट। जैसे एग्जाम्पल इसका प्लास्टिक आइटम्स, जो मतलब प्लास्टिक आइटम्स होते हैं इक्विपमेंट्स मेडिकल, जैसे कि कैथेटर वगैरह, थर्मोमीटर वगैरह, जो जिसमें प्लास्टिक से मिलके बना सिरिंज वगैरह होती हैं, इन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए ये गैसियस स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है इथाइलिन ऑक्साइड, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा हैलोजेंस। हैलोजेंस में पहला है हमारा आयोडीन, टिंचर आयोडीन 2% इन एल्कोहल, 2% इन एल्कोहल में इसका सॉल्यूशन होता है। स्किन एंटीसेप्टिक, कट और एब्रेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ल्यूगोल्स आयोडीन स्ट्रॉन्ग होता है ये, 5% आयोडीन को 10% पोटेशियम आयोडीन वाटर के साथ मिक्स करते हैं। प्री ऑपरेशन थायराइड सर्जरी और थायरोक्सिकोसिस के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग आयोडीन बीटाडीन, और 10% सॉल्यूशन प्लस 1% आयोडीन के साथ इसका कंसंट्रेशन होता है। वुंड हीलिंग और स्किन क्लियर एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है हमारा मांडल स्पेंट, जो कि 1.25% आयोडीन डिजॉल्व विथ पोटेशियम आयोडीन के साथ सोर थ्रोट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। वेरी फास्ट एक्टिंग, 1/20,000 सॉल्यूशन किल्स मोस्ट वेजिटेटिव फॉर्म्स विद इन 1 मिनट। मतलब ये मोस्ट वेजिटेटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया को 1 मिनट के अंदर किल कर सकता है, अगर 1/20,000 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का यूज़ करें हम तो। सेकेंड है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन जो है डिसइंफेक्टेंट होता है, नॉट यूज ऑन लिविंग टिश्यूज़, यूजुअली लिविंग टिश्यूज़ पे यूज़ नहीं किया जाता है। 0.2
से लेकर 0.5 ppm क्लोरीन टैबलेट्स को ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, जो भी हमारे अर्बन एरिया होते हैं उसमें वाटर सप्लाई जो होती है उसमें क्लोरीन टैबलेट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 0.1% यानी कि 1000 ppm होता है, जो फ्लोर और वॉल्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद 0.5% यानी कि 5000 ppm का यूज़ जो है लैब वार्ड स्पील्स और ब्लड और बॉडी फ्लूइड के जो भी स्पीलेज वगैरह उनको क्लीन करने के लिए किया जाता है। 1% हम क्लोरीन सॉल्यूशन का यूज जो है आइसोलेशन रूम के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल का हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। पहले हमारा इथेनॉल, इथेनॉल को एंटीसेप्टिक के रूप में हम 70% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट के रूप में अगर यूज़ करना है तो 60 to 90% कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का रख सकते हैं। 100% एल्कोहल लिस इफेक्टिव होता है इसमें। व्हेन अ कॉटन स्वैब सोक्ड इन 70% इथेनॉल इट रब ऑन द स्किन, 90% बैक्टीरिया किल्ड इन 2 minutes। अगर हम किसी कॉटन स्वैब को 70% इथेनॉल सॉल्यूशन के अंदर स्वेक करके अगर स्किन पे रब करते हैं तो 90% बैक्टीरिया जो 2 मिनट में किल की जा सकती हैं। 70% इज़ मोर इफेक्टिव देन 100%। 70% जो होता है 100% इथेनॉल सॉल्यूशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यूज़ बिफोर हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस और माइनर कट्स के पहले यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल इट इज़ अ मोर पोटेंट एंड लेस वोलेटाइल देन इथेनॉल। इसकी पोटेंसी ज़्यादा होती है इथेनॉल के कंपेयर में, लेस वोलेटाइल होता है इथेनॉल से। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टेंट क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को डिसइंफेक्टेंट करने में। इट इज़ यूज इन 60 to 70% कंसनट्रेशन एज एन एंटीसेप्टिक। 60 to 70% कंसनट्रेशन जो है एंटीसेप्टिक के रूप में यूज की जा सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लें तो नॉट बी अप्लाइड टू ओपन वुंड, ये दोनों के लिए हो जाएगा, इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल दोनों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगा। नॉट बी अप्लाइड टू ओपन वुंड, ओपन वुंड पे अप्लाई नहीं करना है। म्यूकस मेम्ब्रेन और टू डेलिकेट स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और डेलिकेट स्किन पे नहीं करना है। इरिटेट और डैमेज द स्किन, ये डैमेज कर सकता है स्किन को और इरिटेट भी कर सकता है। उसके बाद है हमारे बर्गनाइट्स देख लें हम, तो पहला है हमारा क्लोरोहेक्साडिन। इट इज़ यूज एज कॉमनली एंटीसेप्टिक, कॉमनली एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज होता है। 0.12 से 0.2% ओरल रीजन के लिए हो सकता है। 0.5 से 1% जो है टूथपेस्ट में इसका यूज़ किया जा सकता है। 2 to 4% जो है सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग में इसका यूज़ किया जाता है, हैंड स्क्रब के लिए सॉरी। इट इज़ नॉन इरिटेटिंग, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये नॉन इरिटेटिंग होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट मोर एक्टिव होता है। एक्ट बाय डिसरूपिंग बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन एंड बाय डिजनरेटिंग द माइक्रोबियल प्रोटीन, ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डिसरूपिंग करता है और डिजनरेट करता है माइक्रोबियल प्रोटीन को। इस तरीके से अपना एक्शन ये परफॉर्म करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। ओनली डिसएडवांटेज इज एन अनप्लीजेंट आफ्टर टेस्ट एंड ब्राउनिश डिस्कलरेशन ऑफ टिथ और प्रोलॉन्ग यूज्ड। इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है कि अनप्लीजेंट होता है, मतलब थोड़ा ख़राब टेस्ट आता है और ब्राउनिश कर देता है, डिस्कलर कर देता है टिथ को ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करने पे। उसके बाद आते हैं हमारे एसिड्स में पहला है हमारा बोरिक एसिड। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर दैट डिज़ोल्व इन वाटर, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जिसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है। वीक एंटीसेप्टिक होता है और बैक्टीरियोस्टैटिक होता है नेचर में। इसका यूज़ हम 2 से 4% सॉल्यूशन के रूप में कर सकते हैं फॉर इरिगेशन आई माउथ वॉश, इरिगेशन ऑफ आई के लिए और माउथ वॉश करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। 10% ऑइंटमेंट के रूप में इसका कर सकते हैं एज एंटीसेप्टिक के रूप में। स्किन फंगल इन्फेक्शंस के रूप में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमिक ऑब्जॉर्प्शन क्या कॉज कर सकते हैं इसमें, हाँ वॉमिटिंग कॉज कर सकता है, एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकता है, डायरिया कर सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी ये कॉज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है। नॉट फॉर इन्फेंटिज यूज, इन्फेंट को यूज़ करने के लिए नहीं है। सेकेंड है हमारा बेंजोइक एसिड। इट इज़ एक्ट एट एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी फंगल। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटेंट फॉर वाइट फील्ड ऑइंटमेंट, ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी फंगल होता है। ये जो है वाइट फील्ड ऑइंटमेंट होता है। 6% बेंजोइक एसिड, 3% सैलिक एसिड के साथ फॉर रिंगवर्म इन्फेक्शन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स जो होते हैं डीनेचर करते हैं प्रोटीन को और एक्ट करते हैं जनरल प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन्स की तरह। पहला है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ कलरलेस गैस विथ अ स्ट्रॉन्ग इरिटेंट स्मेल। ये कलरलेस गैस होती है, साथ में स्ट्रॉन्ग इरिटेंट स्मेल भी इसकी होती है। कॉमन फॉर्म्स इसके अगर देखें तो पहला है हमारा फॉर्मेलिन और सेकंड है हमारा पैरोफॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेलिन जो होता है 37 से 40% फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन होता है इन वाटर। पैरोफॉर्मेल्डिहाइड जो होता है सॉलिड फॉर्म दैट रिलीज फॉर्मेल्डिहाइड गैस। ये सॉलिड फॉर्म होता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड गैस रिलीज करता है। इसके इंडिकेशंस देखें तो ये यूज़ की जा सकती है 4% सॉल्यूशन इसका यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ डेड बॉडीज़। डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को भी प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। फॉर्मिगेशन यूजेस अगर देखें तो फॉर्मेलिन के साथ अगर पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्शन करवाया जाए तो ये रिलीज करती है फॉर्मेल्डिहाइड गैस को। गैस स्प्रेड एंड डिसइंफेक्ट द क्लोज रूम। गैस जो है स्प्रेड फैल जाएगी और क्लोज रूम को डिसइंफेक्टेड कर देगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इसके देखें तो नॉट यूज ऑन लिविंग टिश्यूज, स्किन एंटीसेप्टिक यूज। इसका यूज लिविंग टिश्यूज और स्किन एंटीसेप्टिक यूज में नहीं किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो कैन कॉज एलर्जी रिएक्शन। एलर्जी रिएक्शन कॉज कर सकती है। आई इरिगेशन कॉज कर सकती है, इरिटेशन। नोज सोर थ्रॉट इरिटेशन भी कॉज कर सकती है। स्किन बर्न भी कॉज कर सकती है। सेकेंड है हमारा ग्लूटार एल्डिहाइड। ग्लूटार एल्डिहाइड जो होता है 2% सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंडोस्कोप्स। इसका यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को डिसइंफेक्टेंट करने में किया जाता है। इट इज़ लेस पंगेज, लेस इरिटेटिंग एंड बेटर स्टेरिलाइजिंग एजेंट देन फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन से ज़्यादा अच्छा ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है। इट नीड टू बी एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइनाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको ज़रूरत पड़ती है एक्टिवेट करने के लिए एल्कलाइनाइजेशन सॉल्यूशन की। एल्कलाइनाइज सॉल्यूशन हैज़ अ शॉर्ट सेल्फ लाइफ। एल्कलाइन सॉल्यूशन जो है उसकी शॉर्ट सेल्फ लाइफ जो होती है शॉर्ट होती है, 2 वीक्स तक होती है, इसलिए इसको बार बार बनाना पड़ सकता है। ड्रग इंटरेक्शंस देख लें हम लोग तो मेनली जो है जितने भी हमने एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट देखे तो वो एक्सटर्नल सरफेस पे यूज़ किए जाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता है। कुछ ऐसे मतलब बहुत ही कॉमन एसिड्स आए जिनका हम सैलिसिलिक एसिड के साथ यूज कर रहे थे, बहुत कॉमन डिसइंफेक्टेंट है। इन मोस्ट ऑफ द एंटी फंगल कॉम्बिनेशन सैलिसिलिक एसिड इज एडेड। मतलब बहुत कम एंटी फंगल कॉम्बिनेशंस के साथ हमने सैलिसिलिक एसिड को यूज किया, मतलब जोड़ा जाता है। तो बोथ हैव सिनर्जेसिस इफेक्ट। सिनर्जेसिस इफेक्ट मतलब एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग को कैसे इफेक्ट कर रही है, क्या कर रही है उसके साथ, यही सिनर्जेसिक इफेक्ट हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। तो सिनर्जेटिक इफेक्ट एज सैलिसिलिक एसिड एक्ट एज कैराटिलाइटिक एजेंट एंड हेल्प इन बेटर पेनिट्रेशन ऑफ एंटी फंगल एजेंट। मतलब ये गुड इफेक्ट करेगी और दूसरे इफेक्ट को मतलब जो भी एंटी फंगल एजेंट है उनको बेटर मतलब अच्छा पेनिट्रेशन प्रोवाइड कर देगी। कैराटोलाइटिक का मतलब होता है केराटिन, जो कि हमारी स्किन के ऊपर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, हार्ड प्रोटीन होता है। लैटिक का मतलब तोड़ देता है, जो भी मतलब स्किन के ऊपर स्किन की आउटर जो लेयर है केराटिन जो प्रोटीन है उसको मतलब सॉफ्ट करके लूज करके धीरे धीरे तोड़ देता है, इसे ही हम कैराटिलाइटिक एजेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक। देखें तो पहला हमारा है डेटॉल, जो सब लोग यूज़ करते हैं कॉमनली। इसमें इंग्रेडिएंट्स देखें तो 4.8% क्लोरोहेक्साइनॉल होता है और इथेनाइल एल्कोहल और टर्पिनॉइल के साथ मिक्स करके इसको बनाते हैं। एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव ऑर्गेनिजम्स दोनों के प्रति एक्टिव होता है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक एजेंट प्रोसेस जर्मिकाइडल इफेक्ट। ये एंटीसेप्टिक एजेंट होता है जो कि जर्मिकाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सेवलोन जो होता है 3% सेट्रिमाइड और क्लोरोहेक्साइडिन ग्लूकोनेट
1.5% इसमें होता है। इसको इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर होते हैं सेवलोन के अंदर। इट इज़ नॉन इरिटेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू डिटॉल। डिटॉल के कंपेयर में नॉन इरिटेटिंग है। जर्मिकाइडल इफेक्ट ये भी प्रोड्यूस करेगा। एसोसिएटेड विथ टॉक्सिसिटी व्हेन इंस्टिल्ड इन मिडिल ईयर। अगर ये मिडिल ईयर में चला जाए, कान के अंदर अगर चला जाता है तो ओटोटॉक्सिटी कॉज कर सकता है। उसके बाद है थर्ड हमारा सिडेक्स सॉल्यूशन। सिडेक्स सॉल्यूशन में 0.55% जो है ऑर्थोपैथल एल्डिहाइड OPA जिसे बोलते हैं का इंग्रेडिएंट इसके अंदर होता है। इट इज़ एक्सीलेंट जर्मिकाइडल इफेक्ट। इसके अंदर मतलब एक्सीलेंट जर्मिकाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ऑल्सो हैज़ द बैक्टीरियल ट्यूबरक्यूलोकाइडल मतलब ये ट्यूबरकुलाई के प्रति भी जर्मिकाइडल इफेक्ट देगा। वायरोकाइडल होगा, वायरस के अगेंस्ट भी देगा, उनको भी किल करेगा। एंड फंगिलकाइडल भी होगा। इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्टेंट यूज़। तो डिसइंफेक्टेंट यूज इन कोविड-19 में डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे थे। डिसइंफेक्टेंट था हमारा सोडियम हाइपोक्लोरेट। तो इसको प्रिपेयर कर रहे थे हम 5% लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराइड्स को अगर डिवाइड करें बाई 0.5% क्लोरीन डिजायर, जितना भी क्लोरीन डिजायर उसके बाद -1 कर दें, तो इसके बाद हमें इक्वल 9 पार्ट्स ऑफ वाटर ईच पार्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड, मतलब 9 पार्ट्स ऑफ वाटर के इच सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ मिल रहे थे। इस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता था। ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद इथेनॉल जो है हम लोग 70 से 90% ले रहे थे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 0.5% से ज़्यादा यूज कर रहे थे। मतलब इतना से ज़्यादा कंसनट्रेशन होना चाहिए सॉल्यूशन का डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कॉमन टॉक्सिसिटी कॉज बाय एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। मतलब टॉक्सिसिटी और डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के लिए लिखने के लिए कॉमन है, तो अगर हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि स्किन टॉक्सिसिटी जो है पहला इसमें इरिटेशन कॉज करेगा। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जैसे आयोडीन, एल्कोहल और क्लोरीन कॉज कर सकते हैं। रेडनेस जो है लोकल रिएक्शंस की वजह से हो सकता है। ड्राइनेस और क्रैकनेस भी हो सकती है अल्कोहल क्लोरोहेक्साडीन की वजह से। बर्न भी फिनॉल और स्ट्रॉन्ग आयोडीन और फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से हो सकता है। एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो सकता है आयोडीन क्लोरोहेक्साडीन की वजह से। मतलब ये सब चीज़ें हम लोग एक कॉमन टॉक्सिसिटी में लिख सकते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा याद करना बहुत मुश्किल है हर एक सॉल्यूशन के लिए। जो भी हम एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें तो उनका सॉल्यूशन कितना % रखना है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है याद करना। एक बार आप लोग रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन टॉक्सिसिटी हम लोग कॉमन सबके लिए ये लिख सकते हैं। वैसे तो साथ में टॉक्सिसिटी लिखी हुई है जो भी इंपॉर्टेंट है। आइज़ में ये बर्निंग और पेन कॉज कर सकता है, जैसे अल्कोहल और क्लोरीन हो गया। थर्ड है हमारा रेस्पिरेटरी टॉक्सिसिटी में कफ एंड थ्रोट इरिटेशन हो सकता है। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। लंग्स इंजरी हो सकती है, रेयरली होती है। सिस्टमेटिक टॉक्सिसिटी में देखें तो अगर ऑब्जॉर्व हो जा रही है, स्वेलो होकर हो जा रही है, मिस्टेकली हम लोग खा ले रहे हैं या गलती से ऑब्जॉर्व हो जा रही है बॉडी के अंदर ज़्यादा, तो किडनी डैमेज कर सकती है, लीवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। आयोडीन लॉन्ग यूज लीवर टॉक्सिसिटी मेनली कॉज करता है। नर्वस सिस्टम डिप्रेशन हो सकता है, जैसे फिनॉल और एल्कोहल पॉइजनिंग की वजह से। और फिफ्थ है हमारा टॉक्सिसिटी इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में बोरिक एसिड जो है पॉइजनिंग कॉज कर सकता है। आयोडीन जो है थायराइड डिसफंक्शन कॉज कर सकता है। अल्कोहल स्किन ऑब्जॉर्प्शन टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, अल्कोहल अगर स्किन से ऑब्जॉर्व हो गया तो। उसके बाद 6 है हमारा केमिकल बर्न फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग क्लोरीन और सॉल्यूशन और आयोडीन की वजह से हो सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स क्या क्या होना चाहिए, इसमें पहला है सिलेक्टिंग द करेक्ट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। नर्स जो है सेलेक्ट करे करेक्ट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। प्रिपेयर प्रॉपर डाइल्यूशन जितना भी सॉल्यूशन का अमाउंट रखना है वो रख सकें। अप्लाइंग यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक का यूज करें अप्लाई करते हुए एंटीसेप्टिक्स को। क्लीन करें एरिया को पहले, फिर रिमूव करें डस्ट ब्लड और पस को। अप्लाई फॉर एडिक्वेट कॉन्टैक्ट टाइम, एडिक्वेट टाइम के लिए वो अप्लाई करें। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्शन में ग्लव्स वियर करें, मास्क वियर करना चाहिए और जो भी नेसेसरी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जर्व फॉर एडवर्स रिएक्शंस के लिए ऑब्जर्व करती रहे। रेडनेस ना हो, रैसेस ना हो, बर्निंग ना हो, सेंसेशन ना हो, एलर्जी ना हो, साइंस ना हो, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए नर्सेस को मतलब ऑब्जर्व करना चाहिए हमेशा पेशेंट को रेगुलर। और 6 है हमारा साइड डिस्पोजल।
safe disposal or disposal left over solution as per hospital protocol। लेफ्ट जो भी बचे हुए सॉल्यूशंस हैं वो हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग डिस्पोज होने चाहिए। फॉलो बायोकेमिकल वेस्ट रूल, बायोकेमिकल वेस्ट रूल को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद 7th है हमारा पेशेंट एंड सेफ स्टाफ एजुकेशन। पेशेंट और स्टाफ को एजुकेट करना है। एजुकेट पेशेंट सेफ यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक एट होम, मतलब एजुकेट करना है पेशेंट को कि वो घर पर एंटीसेप्टिक का यूज़ कैसे कर सकता है। नॉट अप्लाई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ऑन वुंड, मतलब वुंड पे कोई भी स्ट्रॉन्ग केमिकल अप्लाई ना करें। इंपॉर्टेंट फॉर इन्फेक्शन प्रिवेंशन, मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है इन्फेक्शन प्रिवेंशन की, ये भी हमें बताना है। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ प्रॉपर अगर हम लिखना चाहें, जैसे कि नर्सेस का रोल, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें पहले हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड शुड बी स्टोर्ड इन द टाइटली क्लोज डार्क containers and patient should be informed about the discomfort which is going to occur on its application। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करना चाहिए टाइटली क्लोज डार्क कंटेनर्स में। एंड पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। विच इज़ गोइंग टू अकर्स ऑन इट्स एप्लीकेशन, जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के एप्लीकेशन पर होने वाले हैं। इसमें सेकेंड है हमारा नेवर अप्लाई एल्कोहल टू द अब्रेंडेड एरिया ऑफ द स्किन और ओपन वुंड। एल्कोहल को कभी भी अब्रेंडेड, मतलब जैसे कि कोई स्कार आ जाता है ऐसे, मतलब पूरा स्किन सामने की निकल जाती है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। और टू प्रोड्यूस प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट एक्शन नर्सेस शुड वेट फॉर 1 minute आफ्टर एप्लीकेशंस, मतलब अच्छा डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर प्रोड्यूस करने के लिए नर्सेस को वेट करना चाहिए कम से कम 1 मिनट के लिए अप्लाई करने के बाद। उसके बाद तीसरा है हमारा नर्सेस शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग विथ एल्कोहल। नर्सेस को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखना चाहिए एल्कोहल को हैंडल करते वक्त। एज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम इन्फ्लामेबल साइट्स, जैसे कि हीट और फ्लेम। जैसे कि आइसोप्रोपाइल को हमें आग और मतलब हीट से दूर रखना है, ताकि मतलब आग वगैरह फायर वगैरह ना लग सके। 4th है हमारा नर्सेस शुड आस्क अबाउट द हिस्ट्री। नर्सेस को हिस्ट्री के बारे में पूछना है कि कोई एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को आयोडीन प्रिपरेशन, पहले आयोडीन, नर्सेस को पूछना चाहिए कि पेशेंट को पहले कोई आयोडीन वगैरह या किसी एंटीसेप्टिक से एलर्जी तो नहीं है बिफोर अप्लाई करने से पहले किसी भी आयोडीनेटेड कंपाउंड को। यूनिवर्सल प्रिकॉशन शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो भी उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके आगे हम सिलेबस में देखें तो अब कुछ भी नहीं है, नर्सेस रोल भी हमने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी आगे आने वाले कोर्सेज जो भी हैं उन्हें मैं पढ़ाने वाली हूँ तो आपको इजीली वो मिल सके। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और PDF के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।